जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में ईडी जांच करते करते न सिर्फ टीएमसी नेताओं तक पहुंच रही है, बल्कि ईडी के हाथ ममता बनर्जी के करीबी राइट हैंड माने जाने वाले लोगों तक पहुंच चुके हैं। पश्चिम बंगाल में एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। कोलकाता पुलिस के डीसीपी शांतनु सिन्हा, जिनका अवैध कारोबार करने वाले गिरोहों से संबंध टीएमसी के नेताओं से और नेताओं के इन गिरोहों से संबंध के बीच की कड़ी के तौर पर जिनके ऊपर आरोप लगे हैं और जिन्हें अब ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। शांतनु सिन्हा ममता बनर्जी के दाएं हाथ माने जाते हैं, राइट हैंड माने जाते हैं कि ममता बनर्जी के बहुत विश्वास पात्र, बहुत करीबी पुलिसकर्मी हैं, जो ममता बनर्जी कहें वो ये मना नहीं कर सकते और ये कहीं फंसे हो तो ममता बनर्जी उन्हें चुटकियों में निकाल लेती है। ये शांतनु सिन्हा आज ईडी की कस्टडी में हैं। बड़े दिनों से फरार थे, इनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ, लेकिन ये आ नहीं रहे थे। लेकिन जब कोई रास्ता नहीं बचा, इधर उधर से कहीं भी भागकर जा नहीं सकते थे, तो इन्हें ईडी के पास जाना पड़ा पूछताछ के लिए। वीरवार को ये गए थे, शाम को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब एक समझ लीजिए, बड़ी मछली हाथ लगी है जो और कई राज खोलेगी कि शांतनु सिन्हा के ऊपर कौन है। मैंने आपको बताया ना, टीएमसी, शांतनु सिन्हा, फिर ये आपराधिक गिरोह। इनका किस गिरोह से संबंध था? इनका संबंध था सोना पप्पू गिरोह से। सोना पप्पू गिरोह को इनका संरक्षण हासिल था। मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला इनके गिरोह पर चल रहा था, उसकी जांच को भी इन्होंने प्रभावित किया है। तो एक तरह से आराम से सोना पप्पू गिरोह इनके रहते हुए फल फूल रहा था। कोलकाता पुलिस के ये डीसीपी थे। अब ये काम क्या करता था सोना पप्पू गिरोह? ये किया करता था अवैध वसूली, कब्जाने का काम, हवाला कारोबार का काम और सुपारी लेने का काम। अब इनके गुंडे कहीं फंस जाएं तो भैया डीसीपी साहब बैठे हैं, वो बचा लेंगे। कौन हमें हाथ लगा सकता है? और डीसीपी साहब कहीं फंस जाएं तो सरकार बैठी हुई है, वो उनका ख्याल रखेगी। तो बड़ा ही ये चल रहा था, इनका जोड़ तोड़ जुगलबंदी चल रही थी, जिसमें गिरोहों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा इधर से उधर होता है और वो पैसा कहां होते हुए, पुलिस महकमे से होते हुए कहां पॉलिटिकल पार्टी तक जाता है। अब ये सारी कड़ियां खुलने वाली हैं। इनका आप करियर भी देख लीजिए जरा। ये कालीघाट थाने में प्रभारी हुआ करते थे, थाना प्रभारी थे ये कालीघाट, जो कि भवानीपुर में पड़ता है। ममता बनर्जी का विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन थाना प्रभारी से बड़ी ही जल्दी ये डीसीपी बन गए और फिर ममता बनर्जी के इर्द गिर्द ही इनकी काम शुरू हो गया। और जो अभी आईपैक के दफ्तर में जो ममता बनर्जी पहुंची थी, जब ईडी जांच के लिए गई, तो फिर ममता बनर्जी भी गई थी वहां पर दखल देने, तो उसमें शांतनु सिन्हा भी साथ में गए थे और भी पुलिस अधिकारी गए थे, लेकिन शांतनु सिन्हा भी थे। तो ममता बनर्जी टीएमसी के बड़े राजदार भी बताए जाते हैं और बहुत एक तरह से जो पुलिस महकमे पर कब्जा है, जो सब जगह अपना कैडर बैठाया हुआ है, तो उसमें भी इनकी भूमिका बताई जाती है। तो एक बड़ा अहम किरदार अब ईडी के पास आया है। ईडी इनकी कस्टडी लेगी, इनसे पूछताछ करेगी और फिर ये अब इनसे यही जानकारी ली जाएगी कि सोना पप्पू गिरोह को संरक्षण क्यों देते थे, सोना पप्पू गिरोह से क्या मिला था, क्या मिलता था, और जो मिलता था क्या वो आप तक ही रहता था या वो ऊपर भी जाता था? क्या सोना पप्पू गिरोह ने टीएमसी के लोगों का कुछ काम किया है? यानी कि उनके कहने पर अवैध कब्जे से लेकर और तरह तरह की सुपारी वगैरह, ये सब क्या उन्होंने किया है? क्या आपने उन्हें संरक्षण दिया इसके लिए? ये सारी चीजें खंगाली जाएंगी। इनकी संपत्ति की भी जांच होगी कि ये जितना कमा रहे हैं क्या उससे ज्यादा इनके पास है। अब ये बुरे फंस चुके हैं और अब इनके पास विकल्प यही है, मुंह बंद रख के अपने ऊपर ले लो या फिर अब आप कई चीजें बोल दो। और देखिए, इतना आसान तो होता नहीं है। वहां जब इंटेरोगेशन होती है तो वो इंटेरोगेशन में अच्छे अच्छों का मुंह खुल जाता है, क्योंकि इन्हें बिना आधार के नहीं पकड़ा गया है। पुलिस के पास, ईडी के पास, जैसा कि ईडी ने बताया है, हमें इससे पहले की जो हमने छापेमारियां की हैं उसमें हमें कई दस्तावेज मिले हैं, कागजी दस्तावेज, डिजिटल सबूत मिले हैं, जिसमें ये सारा लिंक पाया गया है। तो ममता बनर्जी के हाथ से सत्ता जाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप मंत्री नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। यहाँ बात ये भी है कि सारे काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा, कि सब सामने आ जाएगा। जो जो मदद कर रहा था वो फंस जाएगा। तो ये जो 15 सालों का साम्राज्य है,
जिसमें अपराध गुथा हुआ है, उस साम्राज्य पर संकट आ गया है। अब इनके एक और विधायक है दिलीप मंडल, उनके घर पहुंची बंगाल पुलिस, दक्षिण 24 परगना के हैं और ये वही डायमंड हार्बर का इलाका भी इधर ही पड़ता है। और दिलीप मंडल चुनाव से पहले बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे थे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। इन्होंने ऐसी ऐसी धमकियां दी जो कि बहुत खतरनाक थी। अब इनके घर पुलिस पहुंच गई। अब पुलिस इधर पहुंची तो विधायक जी फरार हो गए, गायब। इनके दो दो ठिकानों पर छापेमारी हुई है, कुछ जरूरी चीजें भी पुलिस अपने साथ ले गई है, लेकिन विधायक जी फरार हैं। अब इनको ये तो लगा नहीं था कि ममता बनर्जी आएंगी नहीं, इन्हें तो लगा था कि जो हम कह रहे हैं वो करके भी दिखाएंगे, लेकिन अब मौका नहीं मिलने वाला है। अब तो जो कहा है उसकी ही सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। इनके खिलाफ दो दो एफआईआर हुई है, गैर जमानती एफआईआर हुई है, और अब विधायक जी जब भाग भाग कर थक जाएंगे तो फिर थाने ही आएंगे। देखिए क्यों होती है हिंसा, यही वजह होती है कि आप उससे हिंसा को लेकर जांच नहीं करते हैं, पकड़ते नहीं हैं, तो फिर हिम्मत बढ़ जाती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार हिंसा के तो 1300 मामले दर्ज किए ही गए हैं, उनकी भी जांच होगी और उसमें जो भी है, चाहे किसी ने धमकी दी हो, चाहे किसी ने सच में हिंसा की हो, सबको पकड़ा जाएगा। ऐसे नहीं फरार हुए हैं ये। तो इस वक्त बड़ी हलचल है टीएमसी में कि बड़े 15 साल से बहुत आराम से सब कुछ चल रहा था, लेकिन अब चीजें उधड़ रही हैं, तो उसमें कौन कौन लपेटे में आ जाएगा इसका डर बना हुआ है। ये तो अभी एक दो लोगों की बात है, जैसे सुजीत बोस, इनके गिरफ्तार हुए हैं, ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री रहे हैं और ये ठीक ठाक जाने माने नेता हैं। लेकिन नगर पालिका भर्ती घोटाला, आपने कई सिफारिशें की ऐसे लोगों की जो कि अयोग्य हैं, लेकिन उनसे पैसे लेकर उनकी नौकरी के लिए सिफारिश कर दी गई, और ये कई नगर पालिका में हुआ है। दमदम नगर पालिका में 157 ऐसे मामले सामने आए हैं, और इनके कैश जो इन्होंने बदले में रिश्वत ली, फ्लैट है उसके लिए, ये पता चला है कि फ्लैट उन रिश्वत के पैसों से लिए गए हैं या फिर सीधे फ्लैट ही खरीद कर दे दिया गया है, लेकिन ये रिश्वत के तौर पर फ्लैट उनके पास है। अब सुजीत बोस को गिरफ्तार कर लिया गया, और एक और इनके नेता है रतिन घोष, जो इस बार जीते हैं, पिछली बार मंत्री रहे थे, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन हो सकती है। इन दोनों का नाम नगर पालिका भर्ती घोटाले में है, जैसे कि इनके पार्थ चटर्जी है, जिनका नाम शिक्षक भर्ती घोटाले में है। तो घोटाले भी कई हैं, अभी तो राशन घोटाला भी है और भी घोटाले हैं, तो उसमें भी इनके नेता फंसेंगे, और धीरे धीरे इनका फंसना जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। जैसे कि अभी चंद्रनाथ रथ के मामले में देखिए कैसे कैसे राज खुल रहे हैं। 3 लोग गिरफ्तार हुए थे यूपी बिहार से। अब उन्होंने बताया है कि जो मध्यम मार्ग इलाका है वहीं से उन्हें 70 लाख करीब दिए गए, जो सुपारी दी गई चंद्रनाथ रथ की, जो कि शुभेंदु अधिकारी के पीए थे। मध्यम मार्ग से उनके कई बार लोकेशन भेजा गया, फोटो भेजी गई, ताकि रेकी की गई एक तरह से, ताकि जिस दिन इस घटना करनी हो उस दिन के लिए पूरी तरह तैयार रह सके। तो यानी कि मध्यम मार्ग से ही कोई मिला हुआ है जिस इलाके में हत्या हुई, और उनका घर भी है उधर। अब पुलिस यही पता करने की कोशिश कर रही है कि ये तीनों को किसने सुपारी दी। मध्यम मार्ग से अगर कोई पकड़ा जाता है, कोई गिरफ्तारी होती है, तो उसके बाद बड़े राज खुल सकते हैं कि उसने क्यों किया, या उसको किसी ने सुपारी दी थी। 70 लाख तो आगे बढ़ाने की बात आ रही है, इसमें तो 1 करोड़ की भी बात आ रही है कि कुल मिलाकर 1 करोड़ की सुपारी थी। तो अब देखिए जांच तेजी से मामलों में बढ़ रही है, चाहे ईडी का मामला हो, चाहे पुलिस का मामला हो, और ये जो गलत करने वाले हैं पकड़े जा रहे हैं। अब कांपते रहे टीएमसी के नेता कि कब किसका नंबर आ जाए, कब किसको पकड़ कर ले जाए। अभिषेक बनर्जी तो पहले ही वो भी फंसे हुए हैं, कोयला घोटाले में तो पहले ही नाम चल रहा है। तो फिलहाल ईडी, पुलिस, शुभेंदु अधिकारी इन्होंने मिलकर ममता बनर्जी, टीएमसी की हालत खराब की हुई है, और सब जैसे तैसे करके बचने की कोशिश में है कि किसी दिन हमारा नाम ना आ जाए, हम पीछा छुड़ा लें और यहां से बंगाल से ही निकल लें। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।